हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। और हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, आप इसको डाउनलोड करें। वहाँ से आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड है उसके ई नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। प्लस आप लोगों के लिए जो पेपर थर्ड है इसके 10 फुल लेंथ के टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में अवेलेबल है। और जो आरपीएससी का नवीनतम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से चेक कर सकते हैं। और मोस्ट अगर मैं बात करूं तो जो आरपीएससी का अभी जो बदलता हुआ पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने यहाँ पर तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो आप इसमें एनरोल करें और अपना जो है इसका बेनिफिट लें। तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इस पर आप लोगों को ये सब अवेलेबल है। चलिए, आज का वीडियो जो पिछला वीडियो था स्थानीय स्वशासन, उसमें पिछले वीडियो में अपन ने तो जो पढ़ा था वो पंचायती राज का पढ़ा था और त्रिस्तरीय पंचायती राज की अपन ने बात की थी। आज जो अपन बात करेंगे वो नगरीय निकायों की बात करेंगे। तो सिस्टम वही है और सब कुछ लगभग पैरेलल चला है। तो वहाँ पर पंचायती राज में तो अपन ने बात की थी जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। और यहाँ पर अपन बात करेंगे 74 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो मुख्य बातें तो आप लोग इसमें ध्यान रखना है कि नगरीय निकायों की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया था। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें नगर पालिका, फिर अपन बात करें नगर परिषद और एक अपन बात करें नगर निगम। तो त्रिस्तरीय जो है वो इनके स्थापना की गई थी। वही 21 वर्ष इनकी आयु होती है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है। और 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में भाग 9A जो है वो इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक। और 18 विषय जो हैं वो नगरीय निकायों को सौंपे गए। प्लस अगर मैं बात करूं संविधान में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अंतिम जो अनुसूची है वो संविधान में इसी समय जोड़ी गई थी। तो इससे संबंधित कुछ जो सभी स्टेटों में जो लागू होते हैं उन क्वेश्चनों को अपन चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो कॉमन रूप से ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहे। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन काफी शानदार और बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला जो है, नगर पालिकाओं को शक्तियां संविधान के भाग 9 में दी गई हैं। तो पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान का भी जैसे मैंने पीछे जिक्र भी किया 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक 18 विषय यहाँ पर इनको सौंपे गए हैं, जिसमें सफाई वगैरह है, बूचड़खाने हैं। आपात उपबंध इमरजेंसी पावर है, भारतीय संविधान के भाग 18 में है। बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का जो भाग 18 है जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है, और इसमें 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 352 है, 356 है और 360 है। 352 जो है वो राष्ट्रपति शासन है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है और 360 है जो वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल जो तीनों कथन है ये राइट हो जाएंगे। तो जो 1, 2 और 3, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों इसमें जो ऑप्शन है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जिला योजना समिति से संबंधित है। तो जिला जो योजना है कि इसमें क्या होता है कि जिले में जो अलग अलग स्तर पर योजनाएं बनती हैं उन सब कार्यक्रमों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और पूरे जिले के विकास के लिए समान योजना बनाई जाती है। तो उसे अपन जिला योजना समिति कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो इसका उपबंध जो है वो भारतीय संविधान के, जो ध्यान रखना आप लोग, जेड डी यानी कि अनुच्छेद 243 यह घ में किया गया है, पूरे जिले के लिए एक जैसी योजनाएं बनाने के संबंध में। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन का संबंध है 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। तो ये हो जाएगा कौन सा, अर्बन शहरी स्थानीय स्वशासन का। तो 74वां संविधान संशोधन 1993, तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आगे है कि संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन द 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए, नगरीय पालिकाओं की जो है म्युनिसिपल कमिटीज हैं, वार्ड समितियां हैं, और महानगर आयोजना समिति है, और जिला आयोजना समिति है। तो इसमें जो है वो सभी का प्रावधान किया गया, बिल्कुल म्युनिसिपल कमेटी है, वार्ड कमेटी है, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला आयोजना समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3 और 4, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, नगर निगम की आय राजस्व के स्रोत हैं। तो ये भी काफी बार अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो एक तो देखिए स्थानीय कर, बिल्कुल ये सही है। और लोकल जो टैक्स हैं, ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सही है। केंद्र राज्य सरकारों अनुदान, स्थानीय लोगों से दान, बिल्कुल नहीं है। संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण, और राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की हिस्सेदारी। तो देखिए इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1, 2, और भारतीय संविधान 1, 2, 3 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 3 वाले जो ऑप्शन है वो अपन काट देते हैं। 1, 2, 3 तो ये कट जाएगा, 3, 4, 5 ये भी कट जाएगा, और 1, 2, 3 ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकार इनको केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिए जाते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। स्थानीय कर हैं, केंद्र तथा राज्य सरकारों से अनुदान है, और राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों के बीच साझेदारी है, ठीक है। तो 1, 2 और 5। मेयर का कार्यकाल कितना होता है? नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर या अपन जो है महापौर कहते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वो सभी का जो अध्यक्ष है, सभापति है, सबका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा। तो यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल वाले जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो JRF अड्डा पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। किसी भी स्टेट का यदि आप सेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो नेट और सेट का जो पेपर होता है वो सेम सिलेबस पर आधारित होता है। तो आपको इसके लिए कोई अलग से ज़्यादा वो टेस्ट की या किसी अलग चीज़ की तैयारी की जरूरत नहीं है, आप नेट के कोर्स के माध्यम से ही उसको तैयार कर सकते हैं। तो जो JRF अड्डा एप्लीकेशन है, इस पर आप लोगों के लिए जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, इनके डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री PDF हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है, और एवरी 15 डेज में आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है, और 8,000 से प्लस हमारे सिलेक्शन है, और जो काफ़ी लंबा अनुभव है जो हमारी टीम का, आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो बिना समय गंवाए आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं होगा, ठीक है। तो ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूज एज ए मेंबर ऑफ मुंसिप। तो ऐसी व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है, उसको वो योग्य हो जाएगा नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए। तो ये सभी में 21 वर्ष है, नगर निगम सब में 21 वर्ष है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस निकाय बॉडी के लिए प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का गठन करने का प्रावधान नहीं है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्टेंस नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट फॉर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है उसके गठन का प्रावधान नहीं है। मैंने आपको बताया 3 स्तर पर है। तो पहले पर ये नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम, ठीक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं प्रत्येक स्टेट में, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो नगर पंचायत है, नगर काउंसिलिंग है, और नगर कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो द एन अर्बन पंचायत, ये शहरी पंचायत का प्रावधान नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, टू whom does the chairman of each urban planning committee सबमिट द डेवलपमेंट प्लान रिकमेंडेड बाय सच कमेटी। प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा संयुक्त विकास योजना को किसके पास अग्रसित करेगा? तो देखिए इसमें जो ये इसका स्टेट से ज़्यादा संबंध होता है, केंद्र का इसके साथ ज़्यादा वो संबंध नहीं है। तो योजना आयोग तो वैसे भी नहीं है वर्तमान में। तो वित्त मंत्री भारत सरकार नहीं, नगर विकास मंत्री भारत सरकार, तो स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको समझना होगा कि जो एग्जाम के नवीन पैटर्न है उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा संतुलित विकास योजना को किसके पास अग्रसित करेगा? तो राज्य सरकार के पास भेजेगा। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 40 द्वारा राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने का और ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध है
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का भाग ए और भाग 9A, ठीक है, भाग 9 और भाग 9A निविष्ट किया गया, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में भाग 9 और 9A के उपलब्ध लगभग समानांतर हैं, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन जो है जनसंख्या के आधार पर किए बिना सभी राज्यों पर लागू है। 77वां संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान रखने के बिना, तो ये गलत हो जाएगा। ये जनसंख्या के आधार पर लागू किया गया है, तो इसका जो कथन है 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 73वें संविधान में भाग 9 और 74वें संविधान में भाग 9A और लगभग एक दूसरे के समानांतर और अनुरूप हैं, ठीक है। लगभग सब जैसे इसमें आयु हो गई, कार्यकाल हो गया, निर्वाचन की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, शर्तें हो गई, योग्यताएं हो गई, या अपन बात करें राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, तो ये सब चीजें कॉमन है। तो इसलिए ये जो है नवा और 9A भाग जो है उनके उपबंध समानांतर और अनुरूप है, ठीक है। तो ये आज का जो सेशन था इसमें कुछ महत्वपूर्ण अपन ने नगर निकायों के बारे में चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यदि आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।